नमस्कार मित्रों, आज हम हाजिर हैं आपको लेकर कुछ मैथ्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ाने के लिए। ठीक है, जिसमें आपका क्लास 8 के बच्चे हुए, 9th के स्टूडेंट हुए, क्लास 10th के स्टूडेंट हुए, या इससे जूनियर भी जो जुड़े हुए हैं वो सभी इस वीडियो को सही से देख सकते हैं। इसमें हम जनरल जानकारी मैथ्स के बारे में देंगे। देखो, मैथ्स में एक चैप्टर होता है, सारे आता है मैथ्स में, जो 9th में मैथ्स लिया 8th में एक चैप्टर आता है पहला, संख्या पद्धति। इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम, जिसमें नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे बेटा एक नंबर लाइन संख्या रेखा होती है, ठीक, इसमें क्या होता है, बीच का जो पॉइंट होता है वो होता है 0, और दाएं हाथ पे हमारे राइट हैंड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, +1 +2 ऐसे करके होते हैं, और जो हमारे लेफ्ट हैंड पे होते हैं वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नंबर होते हैं, इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, इन सभी को संख्या रेखा पे इंटीजर्स बोला जाता है, पूर्णांक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। कुछ संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं, कुछ संख्याएं ऋण पूर्णांक होती हैं। ठीक, अब इसमें से कुछ पार्ट में अलग अलग संख्याओं को अलग अलग कहा जाता है। जैसे पहली चीज आती है, अक्सर सुना होगा, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, अब ये क्या होता है? तो हम अपने शब्दों में बेटा कहें, जिस संख्या को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे हमें कोई चीज काउंट करना हो, कितने स्टूडेंट्स आए हैं स्कूल में, हमारे कितने परसेंट, 9th में कितने, 10th में कितने हैं, तो हम जब भी काउंट करेंगे तो हम 1 से काउंट करेंगे, 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे। यानी हम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हुई? 1। तो प्राकृतिक संख्या कहां शुरुआत होती है? 1 से। कहां तक होती है? इनफाइनाइट तक। ठीक है बेटा, अगली संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या के बाद एक आती है अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, जो संख्या किसी से ना कटे उसे बोलते हैं आभाज्य संख्या। जो संख्या किसी से ना कटे उसे बोलते हैं आभाज्य संख्या। और इसकी एक डिफिनेशन, जो मेन डिफिनेशन है, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणज होते हैं उसे बोलते हैं आभाज्य संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं 2 के देखो 2 गुणज होते हैं, 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है। पर अगर कहीं भूल से 1 लिख दोगे तो 1 का खाली 1 आएगा, दूसरा होगा कुछ नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए 1 को हम आभाज्य संख्या नहीं मानते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होता है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से कट जाता है, 11 होगा। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? आभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 नहीं होता, गलती से बच्चे 1 लिखते हैं, 1 नहीं होता है। अगला आता है आभाज्य संख्या। प्राकृतिक संख्या हो गई, आभाज्य संख्या हो गई। अगला आता है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या ऐसी संख्या होती है बेटा, इवन नंबर होते हैं, जैसे जो 2 से विभाजित हो जाए, है ना, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, या लास्ट में किसी संख्या के अंत में 0 लिखा है या ये नंबर लिखे हैं, उन्हें बोलते हैं सम संख्या। अगला आता है बेटा विषम संख्या। ध्यान से देखिएगा, अभी हमने बताया सम संख्या क्या होता है बेटा। सम संख्या यानी जिस संख्या के लास्ट में क्या हो, इकाई का अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, उन्हें बोलते हैं सम संख्या। जैसे मान लो कोई संख्या लिख दी 24, 24 का इकाई का अंक क्या है? 4 है, तो ये सम संख्या होगी। जैसे कोई बड़ा सा नंबर लिख 13,220, अब इसका इकाई का अंक लास्ट में क्या है? 0, तो ये सम संख्या होगी। जिस संख्या के अंतिम अंक क्या हो, 2 4 6 8 0, वो संख्या सम होती है। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या क्या होती है? अब ये सब ना हो इकाई अंक पे, यानी और संख्याएं हो सकती है, 1 हो जाए, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, यानी अगर ये इकाई अंक पे मिलते हैं तो वो संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है। तो आपको मैंने बताया प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इतनी संख्याओं के बारे में हमने आपको आज जानकारी दी। अब होती है परिमेय संख्या, इसको भी ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, यानी जिस संख्या को p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, भिन्न के रूप में लिखा जा सके। जैसे लिखा हो 3/7 तो भिन्न के रूप में लिखा, इस तरह की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या बेटा ये भी होता है, अगर 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, ये भी सब परिमेय है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे /1 हम लिख सकते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं परिमेय संख्या। अगली बेटा लास्ट में आता है एक और टॉपिक, देख लीजिएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है बेटा? जो संख्याएं अक्सर रूट में होती हैं, जिनका हम पूरा एक्सप्लेन ना कर पाए। जैसे
फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे अंडर रूट 3 को हल करोगे तो बेटा 1.732 डाटा आता है, पर अगर अंडर रूट 4 का दो आपस में नहीं है, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, ये सभी क्या है, आपस में संख्याएं हैं। तो आज हमने आपको संख्याओं के बारे में जानकारी दी। ऐसे हम ढेर सारे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको पसंद आया, समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।